नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल वन वीडीपी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। पीएम मोदी और अमित शाह में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अमित शाह ने दिया है सीएम बोम्मई को भरोसा नहीं होगा नेतृत्व परिवर्तन, लेकिन वहीं पीएम मोदी चाहते हैं कर्नाटक के अंदर नेतृत्व परिवर्तन। खबर बताते चलें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की तमाम चर्चाओं को नकार दिया है। गृह मंत्री ने कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के चल रही अफवाहों पर ध्यान ना देते हुए अपना काम करना चाहिए। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, पीएम मोदी यहां पर सीएम बोम्मई के कामकाज करने के तरीके से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि पीएम मोदी लगातार यहां पर सीएम बोम्मई को सीएम के पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब अमित शाह बोम्मई के साथ में खड़े नजर आ रहे हैं, और उन्होंने सीएम बोम्मई को भरोसा दिया है कि कर्नाटक में नहीं होगा नेतृत्व परिवर्तन। यानी कि सीधे तौर पर देख सकते हैं कि भाजपा के अंदर की आंतरिक कलह अब खुलकर के सामने आ चुकी है, और पीएम मोदी और अमित शाह अब है सीधे तौर पर आमने सामने। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बताते चलें आप लोगों को। लाउड स्पीकर का मामला, हिरासत में लिए गए हैं एमएनएस के 250 से भी ज़्यादा कार्यकर्ता। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर के उठा विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे ने अपने समर्थकों से कहा कि आज उन्हें जिस मस्जिद से लाउड स्पीकर पर अजान सुनाई दे, उस मस्जिद के बाहर वो हनुमान चालीसा बजाए। राज ठाकरे के इस ऐलान के बाद मुंबई में उनके घर के बाहर आज बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने के आरोप में अब तक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 250 से भी ज़्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। और वहीं इस पूरे मामले पर संजय राउत का कहना है कि राज ठाकरे फर्जी हिंदुत्ववादी हैं और उनकी नौटंकी जल्द ही खत्म होगी, और ये लगातार भाजपा से मिलकर के राज्य का माहौल खराब कर रहे हैं। ये यहाँ पर कहना है संजय राउत का। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। यूपी में मिली चुनावी जीत से गदगद है भाजपा, मायावती को दे सकती है रिटर्न गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, खबर बताते चले आप लोगों को क्या कुछ है पूरा मामला। लगातार बीएसपी प्रमुख मायावती पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में भाजपा की सीधे तौर पर मदद की है और समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। और यह बात कोई और नहीं बल्कि भाजपा की एक आंतरिक रिपोर्ट कहती है कि यूपी चुनाव जीतने में मायावती की वजह से काफी हद तक फायदा मिला है। और वहीं आप लोगों को अब खबर बताते चले, भाजपा की तरफ से आ रही है कि भाजपा अब मायावती को रिटर्न गिफ्ट दे सकती है। दरअसल दोस्तों, जुलाई में राष्ट्रपति का चुनाव होना है और अटकलें लगाई जा रही हैं कि भाजपा मायावती को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना सकती है। ये यहाँ पर खबर सामने निकल के आ रही है कि राष्ट्रपति चुनाव में सबको चौंका सकते हैं पीएम मोदी और अमित शाह। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। कर्नाटक युवा कांग्रेस ने किया है विरोध प्रदर्शन, अमित शाह वापस जाओ के लगाए हैं नारे। खबर बताते चले, कर्नाटक युवा कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और उनसे वापस जाने का आग्रह किया है। इसके साथ ही आरोप लगाया है कि उन्होंने लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस भवन के पास एकत्र हुए प्रदर्शनकारियों ने अमित शाह वापस जाओ, कन्नड़ विरोधी अमित शाह और भ्रष्टाचार का समर्थन करने वाले अमित शाह जैसे नारे लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ बीजेपी पीएसआई घोटाले में शामिल लोगों को बचा रही है। उन्होंने यह भी नारा दिया है कि अमित शाह हिंदी थोपने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता मनोहर ने कहा है कि अमित शाह को यह सार्वजनिक करना चाहिए कि सत्तारूढ़ भाजपा नेताओं के द्वारा राज्य में किए गए भ्रष्टाचार से उन्हें कितना हिस्सा मिलता है। ये यहाँ पर अमित शाह का जबरदस्त तरीके से हुआ है विरोध और लगे हैं अमित शाह गो बैक के नारे। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं।
करौली दंगे में मुख्य आरोपी बीजेपी का भाजपा बना रही है हिंसा का माहौल। राजस्थान में हो रहे दंगों पर बोले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। खबर बताते चले, राजस्थान के जोधपुर शहर में ईद के दिन सांप्रदायिक तनाव के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि करौली दंगे में मुख्य आरोपी बीजेपी का है। भाजपा हिंसा का माहौल बना रही है क्योंकि सूबे में चुनाव लंबित है। उनका कहना है कि बीजेपी ने राजस्थान को इलेक्शन मोड में ला खड़ा किया है, वो हिंसा फैला रहे हैं। उनका कहना था कि ये केवल जोधपुर की बात नहीं है, पूरे देश में इसी तरह का माहौल है। ये बेरोजगारी, महंगाई पर जनता के सवालों से बचने के लिए हिंसा का माहौल देश भर में फैला रहे हैं। इसके साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करते हुए ऐसी घटनाओं के जिम्मेदार असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और भाजपा पर भड़के हैं और कहा है कि देश भर में भाजपा हिंसा का माहौल बना रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। ईद के मौके पर बोले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, दुनिया भर में हिंसा का शिकार हो रहे हैं मुसलमान, खतरों का कर रहे हैं लगातार सामना। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि दुनिया भर में मुसलमान हिंसा का शिकार हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समुदाय हर दिन अमेरिका को मजबूत बना रहा है, लेकिन वह खुद समाज में वास्तविक चुनौतियों और खतरों का सामना कर रहा है। व्हाइट हाउस में ईद उल फितर के मौके पर बाइडेन ने यह बात कही है। बाइडेन ने कहा है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए दूतावास प्रभारी के पद पर पहली बार किसी मुस्लिम को नियुक्त किया है। उन्होंने कहा है कि यह बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि बहुत से मुसलमान हिंसा का लगातार शिकार हो रहे हैं। किसी को भी उसकी धार्मिक आस्थाओं के लिए प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, ये यहाँ पर कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, बताते चलें। बिजली कटौती पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार की ली है चुटकी। कहा 5 साल सरकार चलाने के बाद अब सरकार के दिमाग की बत्ती जली है। खबर बताते चलें, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी की ओर से बिजली विभाग में सुधार को लेकर के दिए गए आदेश पर चुटकी ली है। पार्टी ने कहा है कि 5 साल सरकार चलाने के बाद अब सरकार के दिमाग की बत्ती जली है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट के माध्यम से लिखा है कि यूपी में 5 साल सरकार चलाने के बाद अब योगी सरकार के दिमाग की बत्ती जल पाई है कि बिजली विभाग में व्यापक सुधार की जरूरत है। बिजली विभाग के निजीकरण पर उतारू सरकार ये बताए कि जब उनके हाथ में नियंत्रण ही नहीं होगा तो सुधार लागू कैसे होंगे। भ्रष्टाचार से साठगांठ का अंत ही हर सुधार का मूल है, ये यहाँ पर कहना है अखिलेश यादव का और घेरा है योगी आदित्यनाथ की सरकार को। इस समय के दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।